आप में और मुझ में बहुत फर्क है मिसेस शाह। नहीं राखी बहन, कोई फर्क नहीं है। आपकी बेटी भी दुखी है और मेरा बेटा भी। आपकी बेटी भी रो रही है और मेरा बेटा वहां आंसू बहा रहा है। आपकी बेटी आपसे झूठ बोल के मेरे घर आई थी, मेरा बेटा घर छोड़ के आपके घर गया था। हम दोनों के बच्चों की हालात, दुख, तकलीफ, दर्द सब सेम है। हम अब भी एक जैसे हैं जब हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और हम तब भी एक जैसे होंगे जब हमारे बच्चे गुस्सा होके, हमसे परेशान होके घर छोड़ के चले जाएंगे और किसी मंदिर या किसी कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। हम तब भी एक जैसे होंगे राखी बहन जब हमारे बच्चे जाके अपनी एक अलग दुनिया बसा लेंगे। वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे और हम उनके बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे। आज तोसू और किंजल हमारी मर्जी से, हमारी खुशी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कल को वो हमारे खिलाफ जाके भी शादी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम उन्हें अपना आशीर्वाद दे दें। तो बोलिए राखी बहन, आप इस शादी के लिए तैयार हैं? आप तोसू और किंजल को अपना आशीर्वाद देंगी? बोलिए राखी बहन, आपकी हाँ है या ना? हाँ। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी के लिए। जय श्री कृष्ण। गेट द कार। अच्छा राखी बहन, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। आपकी कार? मैं तो ऑटो से आई थी और अभी भी ऑटो लेके चली जाऊंगी। ऑटो? वाह मिसेस शाह, आप ऑटो के धक्के खा रही हैं और आपके हस्बैंड अपनी कलीग के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं। मैंने कहा था ना, हमें लंच पे आने की जरूरत नहीं थी। मुझे भी पता नहीं था कि अनुपमा मिसेस दवे से यहाँ मिलने आने वाली है। तो अब क्या? डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। जय श्री कृष्ण काव्या। कमाल है मिस्टर शाह, रिश्ते की बात करने आपने अपनी वाइफ को भेज दिया और आप खुद अपनी कलीग के साथ घूम रहे हैं। क्लाइंट मीटिंग थी, मुझे पता था कि अनुपमा आपसे यहीं मिलने वाली है, तो सोचा अपनी मीटिंग भी यहीं रख लूं। आई नो मिस्टर शाह, आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो मुझे लगता कि अपनी कलीग के साथ डेट पे आए हैं। I shall leave now. मैं निकलती हूँ मिसेस शाह। ओके, मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। See you. Bye. क्या बोली मिसेस दवे? वही जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। मतलब? बधाई हो तोसू के पापा, राखी बहन रिश्ते के लिए तैयार हो गई। सच में? हाँ, और हमने तो सगाई की बात भी कर ली। अच्छा सा मुहूर्त देख के तोसू और किंजल की सगाई कर देंगे। आई कांट बिलीव इट। मुझे तो लगा था मिसेस दवे कभी नहीं मानेंगी। यू डिड इट अनुपमा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी की शादी फिक्स हो गई। थैंक यू काव्या। घर जाके तो सुबह सबको बताएंगे तो सबके सब कितने खुश हो जाएंगे ने। आप लोग की मीटिंग क्या लंबी चलेगी? मैं रुकूं? फिर काम खत्म करके साथ ही चलेंगे घर, साथ में तोसू को खुशखबरी देंगे। आपके मुंह से वो ये बात सुनेगा तो और खुश हो जाएगा। गॉड, अनिरुद्ध के झगड़े के बाद काव्या का मूड ठीक करने के लिए यहाँ लाया था, पर अब अनु ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि मैं अभी जाके तोशु के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ, बट आई कांट हर्ट काव्या। इट्स ओके वनराज, तुम जाओ। क्लाइंट के साथ मीटिंग मैं अकेले कर लूंगी। इनफैक्ट अभी क्लाइंट का मैसेज भी आया था और उन्होंने कहा था उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। यू शुड गो। और वैसे भी अब तुम्हारा ध्यान यहाँ कम और घर में ज्यादा रहेगा। चलिए ना तोसू के पापा, चलते हैं। वहां चिंता के मारे पता नहीं तोसू का क्या हाल हो रहा होगा। प्लीज गो। आर यू श्योर? पहले गाड़ी मंगाओ। जी सर। सर आपका कार का टायर पंचर है। फिर से? टायर चेंज हो रहा है सर, 10 से 15 मिनट लगेगा। तब तक आप लॉबी में वेट कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, तब तक कॉफी पीते हैं बैठ के। हाँ, और काव्या का भी मुंह मीठा कराना है तोसू के मम्मी पापा की तरफ से। तुमने ऐसे कहा मिसेस दवे? हाँ तो प्लीज हैव सम। अरे नहीं नहीं, ये नहीं खा सकते। रिलैक्स अनुपमा, ये बहुत हेल्दी है। इट्स बेक्ड लोटस रूट्स। हाँ मने खबर छे, पर इनको और तोसू को कमल ककड़ी की वो एलर्जी है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। मनराज ने मुझे कभी बताया ही नहीं। एक बार बचपन में तोसू ने गलती से कमल ककड़ी खा ली थी, तो उसका चेहरा ऐसे करके पूरा सूज गया था। फिर उन्होंने फटाफट अपनी स्कूटर निकाली डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो स्कूटर खराब, ऊपर से बारिश। और उस दिन ये दोनों माँ बेटे भीग के बीमार पड़ गए थे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा, चाहे सेकंड हैंड ही लूं, लेकिन आज के बाद मैं अपने बीवी और बच्चे को भीगने नहीं दूंगा। और 3 महीने के बाद दशहरे वाले दिन इन्होंने घर के सामने ऐसे गाड़ी लाके खड़ी कर दी। हाउ स्वीट। मैं तो डर ही गई थी कि इन्होंने इतना सारा खर्चा किया, पर इन्होंने कहा कि परिवार के लिए जो करना पड़े करूंगा। इनके लिए पूरी दुनिया एक तरफ है और इनका परिवार एक तरफ। वाओ। सबको लगता है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन जहां बच्चों की बात आई वहां ये एकदम मोम है। क्लाइंट का मैसेज आया था, वो कहीं फंस गए हैं। आई थिंक आई शुड गो टू ऑफिस नाउ। बिल्कुल नहीं यार, तुम अभी ऑफिस नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ घर चलोगी तो सुख खुश हो जाएगा तुमसे मिलके। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है काव्या। Why don't you come with us? ऑफिस बाद में चलिए। एक्सक्यूज मी सर, योर कार इज रेडी। ओह ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो तोसू के पापा। बेसो बेसो चलो जल्दी।
सुनिए ना, आज रात को बड़े चौक वाले मंदिर चले। मैंने ने वहाँ पर मन्नत मांगी थी कि सब ठीक हो जाएगा ने, तो मैं 11 नारियल और चुनर चढ़ाऊंगी माता जी को। काव्या, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? श्योर। वो जब भी मुझे पहली बार देखने आए थे ना, तब भी मैंने उसी मंदिर में मन्नत मांगी थी कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। हमारी गली में तो सब बोल रहे थे कि ऐसा विनोद खन्ना जैसे दिखने वाला हैंडसम लड़का अनुपमा को देखने आया है, वो कहाँ हाँ बोलेगा। लेकिन माताजी ने मेरी सुन ली और हमारी शादी हो गई। तुम्हें पता है काव्या, एक मिनट। अरे रुको, मैं लगाता हूँ। रुको टूट गया है क्या? रुको, लाओ। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि जो लड़की अपनी लाइफ में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, करियर हो, स्पोर्ट्स हो, हमेशा फर्स्ट आती है, अपनी रिलेशनशिप में सेकंड वुमन कैसे बन गई और क्यों बन गई? इनफ। अनिरुद्ध वॉज राइट। वनराज चाहे प्यार मुझसे करता है, पर उसकी वाइफ अनुपमा है और अनुपमा ही रहेगी। इसीलिए आज अनुपमा फ्रंट सीट पर है और मैं बैक सीट पर। बट आई कांट लेट दैट हैपन। मुझे वनराज की गाड़ी और जिंदगी दोनों में फ्रंट सीट चाहिए। सॉरी अनुपमा, कल तक मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रही थी, पर अब मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है। मैं वनराज को तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती, ना ही मैं वनराज को तुम्हारे साथ देख सकती हूँ। वनराज मेरा है और इसके साथ तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।